बदलते समय के साथ साथ हमारे परिवार के बड़े बूढ़ों में काफ़ी बदलाव आया है। छोटे परिवारों में उनकी ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा है और वो भी अकेले रहने के बजाय नई पीढ़ी के सामंजस्य में बैठाने में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। इसके छोटे संयुक्त परिवारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। बाबा दादी या नाना नानी को घर के बच्चों से स्वाभाविक प्यार होता है। बच्चे और बूढ़ों में काफ़ी समानता होती है। कहा भी गया है कि बच्चे बूढ़े एक समान। बस सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों गृहस्थी के बोझ से मुक्त होते हैं। इसीलिए खाली समय में वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त साबित होते हैं। दीपू की दादी बचपन में पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल पाया। दीपू शाम को स्कूल से लौटकर दादी को पढ़ाने लगा। नंदिनी की दादी ने अंग्रेजी बोलना अपनी पोती से सीखा और व्यस्त माता पिता को इसका पता बहुत बाद में जाकर लगा, जब वो पूरी तरह पारंगत हो गए। दीपू के दादाजी स्कूल में मंगवाए गए चार्ट और कॉपियाँ बाजार में खोज कर झट से ला देते और दीपू के माता पिता इस उलझन भरे काम से बचे रहते। दूसरी ओर नीमा की दादी 10 साल की नीमा को सिलाई कढ़ाई की शिक्षा इतनी कुशलता से दे डाली कि नीमा की माँ अपने जन्मदिन पर नीमा के कड़े रुमालों का सेट पाकर आश्चर्यचकित हो गई। घर के बुजुर्ग छोटे बच्चों से अच्छे सांस्कृतिक शिक्षक होते हैं। अपनी संस्कृति और धर्म की शिक्षा के बिना वो किसी खास मेहनत के दे डालते हैं। छोटे बच्चे कहानियों के शौक को अक्सर दादी या नानी के पास जाकर बैठते हैं। बाबा दादी और नाना नानी भी उन्हें राम कृष्ण गणेश ध्रुव की कहानियाँ मज़े से सुनाते हैं, जिन्हें बच्चा बड़ा रस लेकर सुनते हैं। ये कहानियाँ बच्चों के चरित्र निर्माण में बड़ी अच्छी साबित होती हैं। बहुत से बाबा दादा या नाना नानी बड़े अच्छे शिक्षक होते हैं। सुधा के बाबा एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। अब वो रिटायर हो चुके थे। घर पर ट्यूशन लेते हैं। साथ साथ सुधा और उसके भाई सुबोध को पढ़ाना नहीं भूलते। सुधा और सुबोध के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। दादी जी नौकरानी की मदद से घर का काम बखूबी देख लेती हैं। दूसरी ओर सुधा और सुबोध स्कूल में हमेशा प्रथम आते हैं। इस घर की खुशियों की एक बड़ी जिम्मेदारी बाबा दादी ने संभाल रखी है। दूसरी कामकाजी महिलाएं त्योहारों पर जहां बाजार की मिठाइयाँ और नमकीन अतिथियों को परोस पाती हैं, वहीं सुधा के घर में दादी के हाथ के बने गुलाब जामुन, लड्डू, सेवों और नमकीन की बहार ही कुछ और रहती है। हालांकि सुधा और सुबोध के माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनके समझदार बाबा दादी ने इस कमी को अपने प्यार से पूरी तरह से भरा हुआ है। बाबा दादी या नाना नानी युवक युवतियों के भी बड़े अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अनीता की शादी के बाद पता चल रही थी कि वो अपने मनपसंद लड़के से विवाह करना चाहती है। ये बात अपने माता पिता से नहीं कह पाई। आखिर में उसने ये बात अपने नाना नानी से कही और उन्होंने स्थिति को गंभीरता से बेटी दामाद के सामने रखा। बात आसानी से बन गई। अनीता अब 2 बच्चों की माँ है और अपने नाना नानी को एक पल के लिए भी नहीं भूलती, जिन्होंने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय में साथ निभाया। बदलते हुए सामाजिक परिवेश के साथ साथ दादा दादी और नाना नानी अब काफ़ी बदल गए हैं। अब नाना नानी दादा दादी बहू बेटियों के काम में मेख निकालने के बजाय सहयोग करने लग गई हैं। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने और टीवी में देखने से बूढ़े को अपनी पुरानी मानसिकता बदलने में मदद मिली है। आज वो पीढ़ियों के अंतराल लाग कर बच्चों के अच्छे दोस्त बन गए, जबकि माता पिता व्यस्त होने के कारण बच्चों के इतने करीब अक्सर नहीं आ पाते हैं। ज़्यादातर बाबा दादी नाना नानी को अपने नाती पोतों की देखभाल में काफ़ी आनंद आता है, क्योंकि वो अपने बच्चों की देखभाल के समय इतने व्यस्त थे कि बच्चों की देखभाल के अपने अरमान को वो पूरा ही नहीं कर पाए। बच्चे भी ज़्यादातर बाबा दादा नाना नानी को अपना बेहतर भावात्मक साथी पाते हैं। सुप्रीत अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गए। पिता के सामने परीक्षा फल ले जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपना दुख चुपचाप दादा को बताया। उसने उसे सांत्वना दी और सुप्रीत के पिता से बात करके कठिन विषयों के लिए उसे अध्यापक की व्यवस्था करवा दी। उन्होंने खुद उसकी पढ़ाई में रुचि ली और वार्षिक परीक्षा में वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। गुड़िया नृत्य और तैराकी का प्रशिक्षण लेना चाहती थी, लेकिन माँ से बात करने में हिचकती थी। गुड़िया ने अपनी समस्या दादी के सामने रखी। उन्होंने न केवल समझदारी से उसकी माँ से ये बात मनवा ली, बल्कि उसके एडमिशन के रुपयों को भी व्यवस्था कर दी। इस तरह बात करने, समाज में घुल मिल कर रहने और पीढ़ियों को आपस में जोड़ने का काम बाबा दादी या नाना नानी बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। प्रेम रखने वाले दादा दादी या नाना नानी के साथ रहकर बच्चे भी अपने नाती पोतों के लिए अच्छे बुजुर्ग साबित होते हैं।
आज बहुत से लोग समझते हैं कि बुजुर्ग पुराने ज़माने के हैं और बच्चों को पालन पोषण में उनका सहयोग नहीं लेते हैं। इससे बूढ़ों को ठेस पहुंचती है। बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो अपने सोचने के तरीकों को पुराना न पड़ने दें, चुस्त बने रहें और अपने बच्चों को विश्वास में लेकर चलें। हर व्यक्ति नई पीढ़ी की नुक्ताचीनी करने के बजाय उनकी अच्छाइयों को बताते हुए उन्हें एक सफल माँ बाप बनने के लिए प्रेरित करें। अगर आपके बेटे या बहू ये सोचते हैं कि बच्चा 2 घंटे शाम को ज़रूर पढ़े, तो इस समय बच्चे की इच्छा जानकर उसे टीवी के पास बुलाकर बेटे और बहू को नाराज ना करें। इससे बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर आपसे ये नहीं देखा जाता कि घर के सब लोग आराम से टीवी देख रहे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, तो बेहतर यही होगा कि आप बच्चे की सहायता करें और उसे कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही 2 घंटा पहले पढ़ा लें। आप भी खुश, आपका बेटा भी खुश, पोता भी। ये भी ध्यान रखें कि अगर माता पिता बच्चों को डांट रहे हैं तो बीच में न बोले और बाद में माता पिता को बच्चों को अलग अलग समझाएं, ताकि डांट खाने की स्थितियाँ पैदा ही ना हो। तो इस तरह की और भी मोरल स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।